आज हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल 2026 की। तारीख याद रखिएगा, ये कोई मामूली दिन नहीं है। ये वो दिन है जब दुनिया और भारत दोनों ही एक तरह से कहें तो टूटने के कगार पर आ खड़े हुए हैं। और दिन की शुरुआत ही होती है एक ऐसी चेतावनी से जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी धमकी है जो एक बहुत बड़े ग्लोबल महासंग्राम का मंच तैयार कर रही है। एक ऐसा संग्राम जो इस पूरे दिन को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। तो आइए जरा और गहराई में चलते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी है जिसमें रूस और चीन भी बड़े खिलाड़ी बनकर उतर चुके हैं। हर कोई दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल चाहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 1/3 तेल यहीं से गुजरता है। और ये सब सिर्फ बातों बातों में नहीं हो रहा है, इसके असली परिणाम हैं जो शेयर बाजारों को हिला रहे हैं और लोगों की बचत पर सीधा असर डाल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का ये बढ़ता तनाव हमारी और आपकी जेब पर सीधा असर डाल रहा है। तो एक तरफ तो दुनिया में ये सब चल रहा है और ठीक उसी वक्त भारत के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। देश अपने ही अंदरूनी दबावों से जूझ रहा है जो देश की नींव को हिला रहे हैं। तो अब जरा देश के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये तनाव कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग शक्लों में सामने आ रहा है। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ बिहार है जहां आज ही नए मुख्यमंत्री का नाम तय होना है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं पश्चिम बंगाल को, जहां एक बहुत बड़ा चुनावी विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लाखों लोग अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। ये माहौल अस्थिरता की आग में घी डालने जैसा है। और ये तनाव सिर्फ सियासी गलियारों तक ही नहीं है, इसका असर हमारी सबसे जरूरी सेवाओं पर भी पड़ रहा है। राजस्थान में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा मेडिकल समुदाय एक बड़ी हड़ताल पर चला गया है। जरा सोचिए, उन मरीजों का क्या होगा जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। अब हम उस पल पर आते हैं, उस दिन के सबसे विस्फोटक पल पर, जब सालों का दबा हुआ गुस्सा जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो सड़कों पर आग बनकर फूट पड़ता है। सवाल ये उठता है कि जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और शब्द बेमानी लगने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? यही वो सवाल है जो हमें उस टकराव की तरफ ले जा रहा है जिसे अब हम देखने वाले हैं। और उसका जवाब है ये नंबर 350। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 350 फैक्ट्रियों की कहानी है जिन्हें नोएडा में गुस्से की आग ने तबाह कर दिया। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, बल्कि गुस्से का एक ज्वालामुखी था। और ये हिंसा सिर्फ फैक्ट्रियों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, ये सड़कों पर आ गई। 150 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जरा सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। पूरे दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट लगाना पड़ गया। तो आखिर इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़ हुई क्यों? इसके पीछे की वजह थी मजदूरों की कुछ बहुत ही बुनियादी मांगे। वो क्या मांग रहे थे? सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी, टाइम पर तनख्वाह, ओवर टाइम का सही पैसा और जो बोनस प्रॉमिस किया था उसका पेमेंट। कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं थी, बस अपने हक का पैसा और सम्मान मांग रहे थे। हिंसा के इस भयानक विस्फोट के बाद आखिरकार अधिकारी नींद से जागते हैं और उस तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इन प्रदर्शनों के सीधे जवाब में सरकार फौरन एक्शन में आती है और कुछ नए नियम लागू कर देती है। नियम तो सुनने में अच्छे लगते हैं कि सैलरी 10 तारीख तक मिल जाएगी, वीकेंड पर काम का डबल पैसा मिलेगा और बोनस सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये काफी है या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? लेकिन कहानी सिर्फ मजदूरों की नहीं है। जो आग शहरों की फैक्ट्रियों में लगी है ना, उसकी चिंगारी असल में गांवों के खेतों से ही उठी है। भारत का एक और बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर, कृषि, वो भी गहरे संकट में है। और मामला इतना गंभीर हो जाता है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। कोर्ट सीधा सरकार से पूछ रही है कि भाई ये जो किसानों के मुद्दे इतने सालों से चल रहे हैं, इनका होगा क्या? सबके लिए एक जैसी एमएसपी पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? और ये लागत प्लस 50% वाला फॉर्मूला जिस पर इतनी बहस होती है, आखिर है क्या? इसे साफ साफ बताइए। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि 14 अप्रैल 2026 का ये दिन, क्या ये सिर्फ एक और संकट का दिन था, या फिर ये वो दिन था जिसने उन गहरी समस्याओं को सामने ला खड़ा किया
जो शायद एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकती हैं? इसका जवाब वो तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।